हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्वेइंग के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने लेक्चर 1 एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है सर्वेइंग के क्वेश्चंस के लिए, और जिसमें मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस डिस्कस करवाए हुए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और वो एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। और एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो सभी स्टेट के एई एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिट होंगे, तो आप जो है उनको कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग वापस से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेसिक क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चंस जो है इम्पोर्टेंट होंगे फॉर ऑल योर इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम, गुजरात इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम एंड द जीपीएससी एग्ज़ाम, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम, असिस्टेंट इंजीनियर लेवल की एग्ज़ाम जो होती है उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, यूज़फुल होगा। गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एग्ज़ाम, वो गुजरात के अंदर ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाने वाले हैं। आने वाले फ्यूचर्स में काफ़ी सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उन सभी के लिए जो है ये बेनिफिट होगा। तो यदि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। पहली बार यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं, अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में 32 क्वेश्चन डिस्कस करवा दिया था, और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपको ये बोलता है कि इन जियोडेटिक सर्वेइंग हमें पता है कि क्या होता है, कि ऐसी सर्वेइंग जिसके अंदर जो सर्वे एरिया होती है वो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हम लोग कंसिडर करते हैं। थोड़ा हम लोग कलर को चेंज कर लेते हैं, तो कलर को हम लोग रेड रख लेते हैं। ओके, रेड कलर अभी ओके, रेड कलर रखते हैं। तो द सम ऑफ द एंगल डिग्री ऑफ ए स्पेरिकल ट्रायंगल शुड नॉट बी ग्रेटर देन। जियोडेटिक सर्वेइंग के अंदर जो स्पेरिकल ट्रायंगल, ये जो स्पेरिकल ट्रायंगल बनता है, इस तीनों एंगल का समेसन कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आंसर विल बी 540, 540 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं डिटेल सॉल्यूशन। द स्पेरिकल ट्रायंगल इज दैट ट्रायंगल विच फॉर्म अपॉन द सरफेस ऑफ द स्पीयर बाय द इंटरसेक्शन ऑफ 3 आर्क ऑफ द ग्रेट सर्कल। तो ग्रेट सर्कल के 3 आर्क जो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, तो तीन इंटरसेक्शन, मतलब हमें पता है ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल बनता है। तो वैसे ही ग्रेट सर्कल जब एक साथ कनेक्टेड होता है तो वहाँ पे 3 आर्क के कंसर्न, मतलब जहाँ पे जो कनेक्ट होते हैं उसके थ्रू जो है एंगल फॉर्मेशन होता है। एंड द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल आर कॉल्ड एज स्पेरिकल एंगल। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो है ये आपका स्पेरिकल, ये आपके 3 आर्क हैं, आप कह सकते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेरिकल ट्रायंगल, स्पेरिकल ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेरिकल ट्रायंगल। एनी एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल और पाई और 190 डिग्री। कोई भी एंगल जो है वो हमेशा 180 डिग्री से कम होगा। मीन्स एनी एंगल ए बी और सी शुड बी लेस देन 180 डिग्री। द सम ऑफ द 3 एंगल इज लेस देन 6 राइट एंगल और 3 पाई या फिर 450 एंड ग्रेटर देन द 2 राइट एंगल पाई और 180। मतलब सम ऑफ द 3 एंगल, जो तीनों एंगल का समेसन होगा वो 180 से ज़्यादा होगा और 540 से कम होगा। मतलब मैक्सिमम जो है वो 540 से लेस होना चाहिए और 180 से ज़्यादा होना चाहिए। थर्ड इज द सम ऑफ द 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कोई भी 2 साइड का समेसन जो है तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आपका हो गया स्पेरिकल ट्रायंगल का बेसिक प्रॉपर्टी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमने 2 चीज़ डिस्कस किया हुआ है कि स्पेरिकल ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है, कोई भी एंगल जो है वो 180 से क्या होगा, हमेशा कम होगा, और कोई भी 3 एंगल का जो समेसन है वो हमेशा 180 से ज़्यादा होगा बट 540 से कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन एरिया ऑफ द फील्ड इज 250 स्क्वायर सेंटीमीटर फ्रॉम ए श्रंक मैप हैविंग श्रंक फैक्टर इज 0.9।
अब एरिया 250 स्क्वायर सेंटीमीटर का है और उसके अंदर श्रंक फैक्टर जो है 0.9 दिया है। कैलकुलेट द ओरिजिनल एरिया, हमें ओरिजिनल एरिया स्क्वायर मीटर के अंदर कैलकुलेट करना है ऑन द फील्ड इफ़ द ओरिजिनल स्केल ऑफ द मैप इज़ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर। यदि ओरिजिनल स्केल जो है मैप का 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर है तो हमें जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा श्रंक स्केल क्या होता है इज इक्वल टू श्रंक फैक्टर इनटू ओरिजिनल एरिया, यही होता है श्रंक फैक्टर इनटू ओरिजिनल एरिया। तो श्रंक देखते हैं इसका हम लोग डिटेल सॉल्यूशन। और तो एरिया ऑफ द फील्ड फ्रॉम द श्रिंकेज मैप, एरिया ऑफ फील्ड आप देखो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर स्क्वायर के अंदर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर होता है। इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। श्रिंकेज फैक्टर हमें दिया है 0.9। ओरिजिनल स्केल कितना दिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/50। इसका RF निकालेंगे तो 1 सेंटीमीटर ऊपर है, नीचे 50 मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे, 1/5000 इसका RF आ गया। द RF ऑफ द श्रंक स्केल इज इक्वल टू 0.9 जो है श्रंक फैक्टर दिया है और मल्टीप्लाई 1/5000, तो ये RF आ गया श्रंक स्केल का। करेक्ट एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू मेजर्ड एरिया ऑन द मैप डिवाइडेड बाई श्रंक RF ऑफ द श्रंक स्केल। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर है इतना आ रहा है। करेक्ट एरिया ऑन द फील्ड, फील्ड की करेक्ट एरिया इज इक्वल टू, फील्ड की करेक्ट एरिया इज इक्वल टू मेजर्ड एरिया और मल्टीप्लाई मेजर्ड एरिया मल्टीप्लाई RF 1/RF ऑफ श्रंक स्केल। तो RF ऑफ श्रंक स्केल जो है यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। चलिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द मेन स्केल दैट इज इक्वल टू द 8 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, तो मेन स्केल का नंबर ऑफ डिवीजन कितना होगा? तो मेन स्केल का नंबर ऑफ डिवीजन होता है 2n-1 और n जो है वो डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल है। तो 8 2 जा 16 -1 इज इक्वल टू 15। व्हाट विल बी द आंसर? आंसर इज 15। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर इज गिवन एज n इज इक्वल टू 8 and the number of the vernier is extended vernier is equal to the number of division of the main scale is equal to 2n-1. So after solving we got the answer is 15. Number of division on the main scale is 15. Question number 36. Calculate the length of one division of the vernier scale if the least count of the combination of the main and the vernier scale is 0.02 mm. द लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल इज़ 1 mm। क्या हमें कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का हमें जो है लेंथ निकालना है। एंड इफ़ द लीस्ट काउंट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल इज 0.02 मीन्स जो लिस्ट काउंट दिया गया है मेन स्केल और वर्नियर स्केल के कॉम्बिनेशन का, द लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल इज़ 1 mm और मेन स्केल का लिस्ट काउंट 1 mm दिया, मतलब मेन स्केल का लिस्ट काउंट सेपरेटली दे दिया है और दोनों का कॉम्बिनेशन का भी लिस्ट काउंट दिया गया है। तो डेटा हमें क्या क्या दिया है? तो लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर इज इक्वल टू 0.02 mm इज गिवन एंड लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल इज गिवन एज 1 mm। सो द लिस्ट काउंट विल बी S/n, हमें ये पता है लिस्ट काउंट विल बी S/n। तो n की वैल्यू जो है नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो 50 हो गया। तो इन डायरेक्ट वर्नियर, डायरेक्ट वर्नियर के अंदर क्या होगा? इट इज़ एज्यूम दैट n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल आर इज इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। मीन्स जो डायरेक्ट वर्नियर होता है इसके अंदर जो है n डिवीजन जो वर्नियर स्केल का है वो n-1 डिवीजन जो है मेन स्केल पे होता है। तो n इंटू वी इज इक्वल टू n-1 इंटू एस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वर्नियर की वैल्यू जो v की वैल्यू है वो आ रही है 0.98 mm। सो इन द डायरेक्ट वर्नियर v इज लेस देन s। नाउ in case of the retrograde vernier
वेयर एज इन द रेक्टोग्रेड वर्नियर इट इज एज्यूम दैट, इसमें माना गया है कि n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल r इज इक्वल टू n+1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल। रेक्टोग्रेड वर्नियर के अंदर n डिवीजन इन द वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n+1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है आ रहा है 1.02। रेक्टोग्रेड वर्नियर के अंदर वर्नियर का लिस्ट काउंट जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एस। क्वेश्चन नंबर 37, विथ इंक्रीज इन द डिनोमिनेटर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन द स्केल ऑफ द मैप विल बी। भाई डिनोमिनेटर जो बढ़ेगा तो आर एफ की वैल्यू क्या होगी, आर एफ की वैल्यू कम होगी तो स्केल भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। स्केल भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आंसर इज ए विल बी करेक्ट। चलिए, एज द डिनोमिनेटर इंक्रीज द स्केल ऑफ द मैप इज डिक्रीजेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंक्लूड द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग को बताता है। वर्किंग फ्रॉम हायर टू लोअर, वर्किंग फ्रॉम लोअर टू हायर, वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट। The answer is option D is absolutely correct, and very repeated question is this, and very important question. So you have to remember these questions. Working from whole to the part, working from whole to the part is the basic principle of the surveying. There are the two principles of the surveying. First is working from whole to the part, and second one is to locate any point at least two measurement is required. मतलब किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए कम से कम आपको दो ऑब्जर्वेशन और दो मेजरमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल आर इज इक्वल टू 11 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। मीन्स कि वर्नियर स्केल का जो 10 डिवीजन है वो मेन स्केल के 11 डिवीजन के इक्वल है ऑफ 0.1 mm। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल। तो देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल पे कितना नंबर ऑफ डिवीजन दिया है, तो वर्नियर स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन 10 दिया है। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज गिवन एज n+1 इज इक्वल टू 11। सो द लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन द मेन स्केल s इज इक्वल टू 0.1 इज ऑलरेडी गिवन। तो n इंटू वी इज इक्वल टू n+1 इंटू एस। So we can calculate the value of V will be 0.11 mm. So the least count as V minus S is equal to 0.01 mm. और इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो कि लिस्ट काउंट जो है S अपॉन N होता है। तो S जो है वो मेन स्केल की रीडिंग है, N जो है वो नंबर ऑफ डिवीजन है। इनको सॉल्व करेंगे तो भी हमें लिस्ट काउंट मिल जाएगा। चलिए, इन द जियोडेटिक सर्वेइंग द सम ऑफ all the internal angle of the spherical triangle should be, sum of all the internal angle of the spherical triangle should be greater than 180 डिग्री। मतलब यदि तीनों एंगल का समेशन करेंगे तो वो 180 डिग्री से ज़्यादा आना चाहिए इन केस ऑफ जियोडेटिक सर्वेइंग। ओके, तो in case of the geodetic surveying the sum of all the internal degree of the spherical triangle should be greater than 180 degree। चलो, the next question is question number 41, a line of 5 meter on original map is shrunk to the 4.6 meter। Calculate the shrunk scale if the original scale of the map was 1 centimeter is equal to 80 meter। So the original line is 5 meter and after shrinking it is reduced as 4.6 meter। So the original line is then original scale of the map is given in the question, 1 centimeter is equal to 80 meter। So the scale will be 1 upon 8000। श्रिंकेज रेशियो बराबर श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल। The shrunk length is given as 4.5, original length is given as 5, shrunk scale we have to calculate and original scale is given।
So the shrunk scale is equal to 4.6 upon 5 into 1 upon 8000, and the shrunk scale of the map of 1 centimeter is equal to 86.95 meter. Question number 42. What is a common scale adapted in the form of the representative fraction for the forest map? तो फॉरेस्ट मैप के लिए हम जो है नॉर्मली कौन सा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यूज़ करते हैं? तो यू हैव टू रिमेंबर 1/25,000. क्वेश्चन नंबर 43. इन द जियोडेटिक सर्वेइंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड एज. जियोडेटिक सर्वेइंग के अंदर अर्थ के सरफेस को कर्व कंसीडर किया जाता है. तो आंसर डी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. So in this way we have completed the chapter number 1 of the basic fundamental of the surveying, and in this class in our next class we will discuss more video regarding the linear measurement. तो लीनियर मेजरमेंट के साथ हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर. ध्यान से चैप्टर नंबर 1 को ज़रूर पढ़ लीजिएगा. लीनियर मेजरमेंट के अंदर हम लोग टेप के बारे में डिस्कस करेंगे, चेन के बारे में डिस्कस करेंगे, all device and all the equipments which is related to the linear measurement. तो linear measurement पे हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लगातार देखते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए. यदि वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए. थैंक यू.